अरवल का एक एक व्यक्ति जान जाए कि अब रेलवे लाइन बनेगा, और रेलवे लाइन किधर से बनेगा उसका मैप रूट क्लियर है। जिस मैप रूट से बनेगा उसके लिए हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहाँ मखदूमपुर मौजे में, उस इलाके में, अरवल में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो आपको अरवल में बनेगा, जो बाई ऊपर से भी फ्लाईओवर साथ में इसका पास है। 12 से लेकर के ये जो आपको मैं दे रहा हूं इसका आप ले लीजिएगा अल्टरनेटिव, यही आपका पास है रेल भवन से, लेकिन यही चीज पास है। और इसका 1.5 किलोमीटर मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारा मुख्य कैनाल है सोन नहर, उससे 1.5 किलोमीटर हट करके और आपको बनाना है NH 100, जो अरवल की जनता को सहमति लेकर के ही बनाने का काम कलेक्टर करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम चीज, तमाम जो यह होने का काम हुआ है, ये इसमें आपकी भी सहभागिता है। जनवरी माह में अगर भू अधिग्रहण की प्रक्रिया में लेट होगी तो हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब है कि कहीं न कहीं रेलवे विभाग को अब ध्यान नहीं है। अरवल के विकास में, अरवल के हर एक एक जुबान पर आज नहीं 2 फरवरी 1980 से और 1980 से लेके आज तक हमारे के यहाँ इस बात से लोग लगातार परेशान रहे कि हमारे कब मौका मिलेगा और अरवल में रेलवे लाइन आएगा। ये पुस्तक है 1980 का। 2 जुलाई 1980 को लोकसभा में यह योजना पास हुआ था। बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन नहीं था, बिहटा अनुग्रह नारायण रेलवे लाइन था, और एक किताब इसका है बाजाबता। ये पुस्तक पास हुआ। जिस समय 1980 का सवाल है, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा सांसद हुआ करते थे, पटना आरा का उस समय संयुक्त लोकसभा हुआ करता था, और हम लोग उस समय पढ़ने लिखने के विद्यार्थी थे, जानते भी नहीं थे कि राजनीति क्या होता है, क्या क्या होता है, कैसे पास होता है, कैसे विकास होता है, उसका कोई मालूम नहीं था। एक पीढ़ी मेरा बात निकालने में चला गया। दूसरा पीढ़ी जब आया तो दूसरा पीढ़ी में हम लोग आए, समझ में आया कि अरवल में NH 98 था पहले, जो आज NH 139 है। उस समय 16 अक्टूबर 2007 को आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने। उस समय भी राजनीतिक शिकार हो गया। शिलान्यास तो पालीगंज खेल मैदान में हुआ, लेकिन कोई उसका कारगर, क्योंकि शिलान्यास में केवल ईंटा पूज करके छोड़ दिया गया। जहां पर शिलान्यास नहीं हुआ, नालंदा का पूरा विकास हुआ, नीतीश कुमार जी के क्षेत्र में रेलवे का जाल बिछ गया। आपके पटना में हाजीपुर बगल में है, जहां रामविलास पासवान जी जो रेल मंत्री 2 बार विधानसभा क्षेत्र से लोजपा का उम्मीदवार अरवल में जीता, वहां विकास नहीं हुआ, लेकिन हाजीपुर में हुआ। उसी प्रकार श्री लालू प्रसाद के गांव छपरा में, जहां फुलवरिया तक रेलवे स्टेशन बना, लेकिन अरवल में नहीं बना। इसलिए अरवल के लोग, पालीगंज के लोग, औरंगाबाद के लोग 2014 से थोड़ा मोड़ा, 2014 में हम लोग पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। हम लोग पटना में पढ़ते थे, आने में दिक्कत होता था, जहानाबाद तक ट्रेन से आते थे, ये रास्ता पहले चालू नहीं हुआ करता था, बिहटा से बस चलता था। तो हम लोगों के जेहन में हुआ कि इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि अब रेलवे लाइन नहीं बनेगा। लेकिन संघर्ष करते वक्त भी पता चलता था कि कभी 200 कभी 500 रुपया मिलता था, नहीं होता था कि रेलवे लाइन नहीं बनेगा। हर हाल में जब तक रेल मंत्री बिहार का नहीं बनेगा तो रेलवे लाइन नहीं बनेगा। लेकिन धन्य है मोदी की सरकार, क्योंकि संघर्ष करने के बाद भी हम ये बात जरूर समझते हैं कि अरवल की जनता की आवाज को अगर सुनने का कोई काम जो सरकार किया है, उसको बधाई के पात्र है। और हम लोगों के सामने लगातार ये आंदोलन का पूरा 12 वर्षों के बाद हम लोगों को सफलता मिला, और हम लोग के यहाँ DPR जो है बना, नया DPR, नया सर्वे, नया सारा कुछ होने का काम हुआ। और आपका पूरा डेटेड बाय डेटेड एक एक लेटर आप मीडिया के बंधुओं को हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा सबसे पहले जो बनाने का काम हुआ DPR, जो 17 अप्रैल 2022 को, 17 अप्रैल 2022 को हमारा टेंडर हुआ FLX सर्वे करने के लिए और DPR बनाने के लिए। आपको हम बताते चलें कि 2007 में जब लालू जी ने शिलान्यास किया था तो यह योजना मात्र 326 करोड़ की थी, लेकिन आज जो DPR बन के तैयार है वो आपको 4042 मतलब
करोड़ का ही परियोजना हो गया। और ये परियोजना को डीपीआर बनने के लिए जब 2022 में 17 अप्रैल 2022 को डीपीआर हुआ नया सिरे से बनने के लिए, और 17/4/2025 को, यानी आप समझ लीजिए कि 22 से 25 का 3 साल में जाके तैयार हुआ और ये भेजने का काम किया डीपीआर। और फिर डीपीआर का आपको 30 सितंबर 2025 को इसकी मुफ्त मंजूरी हुई, जो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 3606 करोड़ राशि मिलने का काम हुआ। यह जनता की जीत है। जनता ने अपनी बात को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो प्रतिनिधि हम पूछते हैं कि आप लड़ाई और संघर्ष अगर करते तो आप तो बंद करा देते लोकसभा, 4 सांसद थे, लेकिन आपने कभी ऐसा लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नहीं आया कि बेटा औरंगाबाद रेलवे लाइन बनेगा। लेकिन अरवल की महान जनता, पालीगंज की महान जनता और औरंगाबाद की महान जनता ने संघर्ष किया। हम लोगों ने संघर्ष में केवल साथ देने का काम किया और जनता ने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी और जनता ने अपनी लड़ाई को स्वयं जीतने का काम किया और देश के प्रधानमंत्री का कान खुलवाने का काम किया। आप अरवल की महान जनता का ये जीत हुआ और हम लोगों के यहाँ एक मुफ्त राशि 3606 करोड़ आया। इसको भी लोग मजाक उड़ाते थे। तो फिर आया, उसके बाद ये आदेश आया। ये आदेश की प्रति है, सभी प्रति आपको हम देने का काम करेंगे कि रेलवे लाइन को लैंड आप अधिग्रहण करिए, अब इसका काम करने का काम करिए। ये आदेश आया, लिखा है भू अर्जन, देखिए हिंदी में भी, इसको भी हम देने का काम करेंगे। इसका डेट अलग है। उसके बाद अरवल जिला के कलेक्टर को मिला, ये चिट्ठी मिल गई कि आप भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करिए। साथियों, हमारे कलेक्टर भी इस काम में आगे बढ़ाए। 17 गो विभाग से इसको पास हुआ। 17 विभाग ने कहा कि रेलवे लाइन बनना चाहिए। जितने विभाग होते हैं सारे विभाग से ही पास हो गए, चाहे वो पर्यावरण के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो जल के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो जितने विभाग हैं वो सारे विभाग इसको पास करने का काम किया कि रेलवे लाइन यहाँ बनना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को ये रेलवे लाइन अब सामने आ रहा है। और 6 दिसंबर को आपका यहाँ के कलेक्टर जो तत्कालीन अभिलाषा शर्मा जी थे, उन्होंने लिख दिया कि हम नियुक्ति कर दिए हैं, आप हमको पैसा भेजिए। और पैसा आएगा भी, शायद आ भी गया होगा, और अब हम अधिग्रहण प्रारंभ करेंगे। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारा अधिग्रहण की प्रक्रिया है, ये जो सरकार ने जो नोटिफिकेशन करने का काम किया है, ये नक्शा तो ऐसे है गूगल मैप, लेकिन पास वाला नक्शा भी आपको मैं दिखाता हूं जो दिल्ली रेल भवन से इसको पास है। इसमें स्पष्ट नहीं है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस पर आपको इसको देखने का जरूरी है। ये आपको पास हुआ है, सैंक्शन हुआ है, नीचे आपका लिखा हुआ है न्यू दिल्ली रेल भवन में पास है, यही नक्शा पर बनेगा। हमारे यहाँ मखदुमपुर मौजे में, उस इलाके में, अरवल में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो आपको अरवल में बनेगा, जो भाई ऊपर से भी फ्लाईओवर साथ में इसका पास है। 12 से लेकर के ये जो आपको मैं दे रहा हूं, इसका आप ले लीजिएगा अल्टरनेटिव, यही आपका पास है रेल भवन से, लेकिन यही चीज पास है। और इसका 1.5 किलोमीटर मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारा मुख्य कैनाल है सोन नहर, उससे 1.5 किलोमीटर हट करके और आपको बनाना है NH 139 के बाद में। जैसे मोथा में उम्मीदता, जहां तक हम लोग समझते हैं उस इलाके में हमारा अरवल का जंक्शन जो मखदुमपुर और मोथा के बीच में इधर या उधर बनाने का काम होगा, जो अरवल की जनता को सहमति लेकर के ही बनाने का काम कलेक्टर करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम चीज, तमाम जो यह होने का काम हुआ है, ये इसमें आपकी भी सहभागिता है। लोकतंत्र में चौथा खंभा भी बहुत मजबूत है। और जितने और लोग अगर कोई आंदोलन और संघर्ष करना चाहते हैं साथी, उनको मैंने कहा है कि मैं इस लेटर को जारी कर रहा हूं, आप भी अभी भी करिए, अधिग्रहण में मदद करने का काम करिए।